आज से 15 साल पहले आप दुआ सेशन के क्लासरूम में, मेरा ख्याल 2009 ही था शायद या 10 होगा आप उस वक्त अभी डॉक्टर बन रही थी और मेडिकल स्टूडेंट थी आप। और जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर ज़ैनब आपकी टीचर थी और उन्होंने आपको इंतहाई कोई परेशान कुन हालत में या जिस हालत में भी थी आपको शायद दुआ बताई और आप उनके साथ दुआ रूम के दरवाजे तक आई थी। सन याद है? कौन से ईयर में थे आप मेडिकल पे? 10 नवंबर 2011 में। 2011 में, तो 13 साल हो गए। और मुझे याद है कि ज़ैनब ने मुझे फ़ोन पे बताया कि इस तरह मेरी कोई स्टूडेंट है और उसकी ऐसी ऐसी हालत है। उस वक़्त मैं दोपहर को बैठता होता था, थोड़े से लोग हम बैठते होते थे, ज़्यादा लोगों को मैं वहाँ आने ही नहीं देता था। मुझे उसने कहा कि सर मैं उसको बुला लूँ। मैंने कहा अच्छा उसको बुला लो। तो आप कमरे तक आई थी और वहाँ से वापस भाग गई थी। अंदर आके भाग गई थी। ना मेरे से बात की थी, ना मेरी बात सुनी थी, ना मेरी आवाज़ें देने के बावजूद नहीं रुकी थी और आप उठ के चली गई थी। 13 साल बाद आज भी ये हाल है कि मैं आया हूँ और आप उठ के खामोशी से बाहर जाके साइड पे खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मैंने वही बात की है। और आपको पता है कि सर जो है ना वो मुझे कह रहे हैं और मैंने तो ये बात नहीं माननी। सर नहीं, मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है, उस बात की तरफ जाना ही नहीं है मैंने। तो 13 सालों में मेरे पास आने का कोई फ़ायदा हुआ? मुझे ये भी नहीं सोचना। मैंने तो आपसे बड़े फ़ायदे उठाए। मैंने आपके पास गाड़ी थी तो मैंने आपको ड्यूटी के तौर पे लगा दिया कि इन सहेलियों को छोड़ा करो, रास्ते में लाया करो बीच बीच में। तो मेरे तो आपने बहुत काम किए हैं। बहुत से पेशेंट्स को डॉक्टर बनने के बाद अपने हॉस्पिटल में हेल्प आउट किया है, कैटर किया है एज ए गुड डॉक्टर, या उनकी कई तरह से हेल्प की है। कई जंगें लड़ी हैं मेरे नाम पे तुमने, पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन मेरे पास आके तेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना आपका कोई काम कर सका, ना आपको कोई फ़ायदा दे सका। मुझे लगता है जब आज तुम उठ के एकदम बाहर भागी हो ना, तो मुझे वो पुरानी छोटी सी ज़हन याद आई है। और फिर उसके बाद भी तुमने 3-4 बार कोशिश की। तुम आती थी एकदम दरवाजे से भाग जाती थी और बगैर कोई बात किए। फिर तुमने 2011 में हम उर्स पे जा रहे थे, तुमने कहा कि मैं जा ही नहीं सकती। मैंने तो नहीं कहा, तुमने कहा मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैंने नहीं जाना। और मेरा ख्याल है कि आप लिल्ला शायद नहीं गई, आज तक नहीं गई, है ना? हाँ, आप मुझे ये बताती रही कि मेरे घर के पास कब्रिस्तान है, वहाँ एक कब्र है, उसके पास से गुजरते हुए मुझे ये होता है वो होता है। ड्यूरिंग योर MBBS एज ए स्टूडेंट कुछ टीचर्स से प्रॉब्लम था, वो कभी कभार मेरे साथ शेयर कर लेती थी। कभी अब्बा से लड़ाई, कभी अम्मा से, अम्मी तो अब अल्लाह के पास चली गई, कभी बहन भाइयों से। फिर उन सब के मसले और उसके लिए रो रो के दुआएं करानी। फिर अब्बा जी तो आपके जज साहब मसला रिटायर हो गए। एक बार वो मेरे पास आए थे क्लिनिक पे, आप ले आई थी उन्हें, हार्ट का मसला शायद हुआ था। और फिर नौकरी नहीं करनी, सिफारिश वाली नहीं करनी, भाइयों का एहसान नहीं लेना, सारे CSS अफसर हैं। फिर मर्दों के ख़िलाफ़ चोरी जो जंग है वो जारी हो सारी है। और मेरी किस्मत पैड़ी कि अब तो आई मेरे हॉस्पिटल गई है और सारा दिन मुझे पता चलता रहता है कि
काकी ने फलां फ्रंट भी खोल लिया है, फलां फ्रंट भी खोल लिया, वहाँ भी जंग जारी है और वहाँ भी जंग जारी है मरीज़ों के हकूक़ की। तो तू तो अब प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका या संवार सका। सर मुझे ये सौदेबाजी करनी नहीं है, बिगाड़ने संवारने वाली। ये सौदेबाजी नहीं करनी है, लेकिन मैं क्यों आई डोंट वांट टू गो इन दैट फेज कि मैं जजमेंटल हूँ। जजमेंट के या जज के तो बिल्कुल अगेंस्ट है ना। जजमेंटल क्या, तू तो पूरी महकमा जज के खिलाफ है, वो तो तेरा मसला है। लेकिन मैं अपना पूछ रहा हूँ कि मैं तेरे केस में क्यों फेल हो जाता हूँ। या तू पहले दिन जो वापस भाग गई थी और बार बार आके फिर बाहर से भाग जाती थी, अब तू आ जाती है, बैठती है, फिर घंटे 2 घंटे बाद अचानक कहती है सर मैं जाना। तूने जल्दी जाना भी होता है, मैंने परमिट भी किया हुआ, तो चली जाया कर। और फिर तू साथ सवारियाँ भी माशाल्लाह सारों को ले जाती है। लेकिन आज तो तू बस उसी तरह बाहर गई जिस तरह पहले दिन गई थी। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने कहा मैं पूछूंगा क्यों। मैं फेल हुआ, क्योंकि फेल तो होता हूँ मैं ज़िरवा के केस में कुछ नहीं कर सका, ज़िरवा की कैफियत वैसे ही है। मैं ऐना के केस में फ़ेल हूँ, सोबिया के केस में फ़ेल हूँ, आप लोगों के केस में फ़ेल हूँ। जो आप कैफियत वाले लोग हो, मैं तो नहीं कुछ कर सका। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आप कोई डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बन गई हो आप दोनों। तो ऐना भी पढ़ रही है, सोबिया जी भी अपने घर में बहरा, जो हालत पहले थी मुझे नहीं पता उससे ख़राब है कि नहीं है। घर वाले तो कहते हैं कि, लेकिन तेरे से मैंने आज सुनना था कि मैं क्यों फेल हो गई। सर नहीं, अगर मैं 12 साल की जर्नी को कैलकुलेट करूं और सोचूं, तो मैं अपनी कंपैरिजन करूं ना उस जैन से और इस जैन से, वो बहुत चेंज है और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं पता कि लोग मुझे किस नज़रिए से देख के पास फेल करेंगे, या आपका पास और फेल जो आप कह रहे हो, मुझे उसका आपकी परसेप्शन या आपकी सोच डिफरेंट होगी। ठीक है, वो मैं नहीं आपको कहूँगी कि आप फेल हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपना कंपैरिजन करूँ ना, आपको पता है मैंने जब आपको पहली दफ़ा कॉल की थी, मैं जीटी रोड पे खड़ी थी और आई वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं घर से बाहर चली गई थी। मैंने डॉक्टर मुनीबा को कॉल की थी और उन्होंने मुझे कहा कि ना तुम मुझे हैंडल, तुम सर को कॉल करो। मैंने आपको कॉल की तो आपने मुझे कहा कि मैं कह रहा हूँ ना घर वापस जाओ। हालांकि मैं बिल्कुल उस जोन में थी कि मैंने नहीं जाना, किसी सूरत पे नहीं जाना। पता नहीं क्यों आपकी बात मैंने मानी और मेरी बहन और मेरा कज़न मेरे साथ थे जो मुझे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और मैं जीटी रोड पे खड़ी थी कि अल्लाह जी कोई गाड़ी गुजर जाए तो जान छूटे। ये मेरी उस टाइम की दुआ थी। उसके बाद आपने मुझे कहा, और आपने मुझे कहा मायने में किनू आखा जाके सुनो और घर जाओ वापस। मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे कोई बहस नहीं की थी उस टाइम। मुझे नहीं पता मैंने क्यों, हालांकि मेरी आपसे बहुत ज़्यादा बहस रहती है। वो एक दिन मुझे याद है जब मैंने बहस नहीं की थी, मैं चली गई थी घर। अच्छा, और उस वक्त तो फिर अभी मेरी तेरा कोई इतना ज़्यादा बॉन्ड या इतना ज़्यादा नहीं, मेरी पहली बात हुई थी ज़िंदगी में आपसे। अच्छा, उसके बाद मैं घर गई, मैंने जाके सुना तो 10 मिनट बाद मैं हंसते हुए नीचे उतर रही थी। और मुझे आज भी याद है, मैं उस दिन सोची जा रही थी कि ये क्या था। अभी मैं मतलब हंस रही हूँ और इस बंदे की बात मैंने क्यों मानी है और मैं घर क्यों चली गई। हालांकि मेरे सर्कमस्टांसेस और घर का इन्वायरमेंटल जो सारा वो आपको पता है, और मैं जिस घर में जाना ही नहीं चाहती थी उसमें वापस क्यों आ गई फिर से। मैं अपने घर की छत पे रही, खेलते हंसते नीचे आई। उसके बाद ज़िंदगी की मसरूफियत जो जो दिल किया करती है, फिर आपसे मिली, फिर वहाँ से भी भाग गई। और उसके बाद आज मुझे
AMS सर्विसेज के तौर पे जाना जाता है। मुझे DMS से AMS कर दिया गया माशाल्लाह। परसों। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो तरक्की हो गई है, ज़बरदस्त। स्किल बेसिस पे और परफॉर्मेंस बेसिस पे MS सर ने किया है। उसमें भी मुझे रेजिस्टेंस मिल रही थी, तो मैंने जाके सर को शिकायत लगा दी कि फलाना बंदा तंग कर रहा है। सर ने मेरे ऑर्डर निकाल, खैर जो जैन वो थी ना, हाँ मेरा रिएक्शन अभी भी आज भी वही था। मैं जितनी जान छुड़ा रही थी ना आज, जितने कि मैंने सर का सामना नहीं करना, मैंने बस दूर दूर से भाग जाना है। आपने वो बात शुरू की ना, तो मुझे था कि मैं रिएक्ट करूँगी या बोल दूँगी कुछ, तो बेहतर है मैं उठ के बाहर चली जाऊँ। पहले मैं सुनती रही हूँ, फिर उसके बाद जहाँ पे आप पॉइंट पे शुरू हुआ मैं बाहर चली गई। फिर वही पॉइंट आया वहाँ पे। हाँ, फिर वही पॉइंट आया आखिर में, सर की एक ही रट। हाँ मैं फिर बाहर चली गई कि ना यहाँ से मैं घर जाकर भी सड़ते कुड़ते रहना बहुत बेहतर है, मैं बाहर चली जाऊँ। तो पता क्या सर, मुझसे जब बात नहीं ना मानी जा रही है तो मेरे दिल पे मुसलसल बोझ पड़ रहा है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ रह के सीखा क्या, अगर मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को फॉलो नहीं करना। हम डॉक्टर्स को यही सिखाया जाता है कि पढ़ो और उसको इम्प्लीमेंट करो, और एज एडमिनिस्ट्रेटर भी यही सिखाया जाता है कंप्लायंस देनी है, ऑर्डर ओबे करना है। मुझसे नहीं माना जा रहा, तो मुझे ये है कि मैं मज़ीद फंसती जाऊँ, डिसोबेडियंस में जाऊँ, नाफरमानी में कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठूँ, उससे बेहतर है डिस्टेंस और दूरी। तो मुझे ये लग रहा था कि आई विल स्टे अवे फ्रॉम यू। तो बेहतर है जितनी कम बातें सुनूंगी उतना कम प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, और उतनी कोई वो होता है ना कि आप पे पूछगीछ का वक्त शुरू हो जाता है कि क्या किया। मुझे डर लगता है आपके ज़्यादा करीब रहने से, मेरी जान जाती है अब। मुझे नहीं पता इन लोगों में से कौन मेरी बात को कैसे लेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना टाइम आपके साथ गुजारेंगे उतना प्रैक्टिकल मुश्किल होगा और उतनी पकड़ सख्त होती चली जाएगी। मैंने आपको एक दफ़ा कहते सुना था कि सोच पे पकड़ा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन कहीं कहीं अल्लाह मियां ने इतने अच्छे तरीके से गुजारा है ना कि मैं कहती हूँ आइंदा मैंने सर की कोई वीडियो नहीं सुनी तो बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होता भाई, सीधा सीधा इनका। इसलिए मैं बाइक चली गई थी कि इल्मु बस के नहीं हो यार। हाँ, कि ना मुझे पता होएगा तो ना फंसा, ना जान पकड़ी जाएगी। तो इसलिए मुझे था कि सर फिर वही बात करेंगे, फिर मुझे होना कोई नहीं है, तो बेहतर है बाहर चले जाओ। मैं इसलिए बाहर चली गई थी कि मुझे एक वो शर्म आती है आपका सामना करने से। आप अपना पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, मैं अपना देख रही थी। तो मैं ये तो पक्का कह सकती हूँ कि अगर मैं उसको कंपैरिजन करूँगी ना फर्स्ट ईयर MBBS वाली जैन और अब, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। जो लोग मेरे साथ वक्त गुजार चुके हैं उनको पता है कि मुझ में क्या चेंज आया, कैसे आया। उस लेवल की अब एंजाइटी नहीं होती, ना पैनिक अटैक्स होते हैं, ना वो सोच आती है। पता नहीं क्यों एक सोच जब सब लगता है ना सब तबाह हो गया, उसके बावजूद भी एक पॉजिटिविटी या होप अंदर रहती है जो मुसलसल कदम बढ़ाए जाने पे मजबूर करती है कि चलते जाओ यार। कोई साथ ये कहता चला जा रहा होता है चलते जाओ सब ठीक होता जाएगा, ये उम्मीद नहीं टूटती है। जितनी मर्जी सिचुएशन वर्स हो ना, ये उम्मीद नहीं टूटती है कि एक वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा, बस आगे जारी रखना है, फोकस आगे रखो। उस उम्मीद के सहारे आगे बढ़ती रहती हूँ बस। बाकी कभी कभी तो ऐसा लगता है सभी सत्यानाश हो गया, छोड़ दो, जान छुड़ाओ अपनी, लेकिन फिर वो जान भी नहीं छूटती है। जान भी नहीं छूटती है क्योंकि इस बस में चढ़ने का रास्ता है, उतरने का नहीं है।